वाले को साला लज्जा नहीं आई कि वो जो है इसको रिपील कर दे। हमारे जो न्यायालय किसी जो है बनारस का, यहाँ का, वहाँ का मूल स्वरूप जानना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, इन न्यायालयों को क्या हक है? क्योंकि कानून तो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्वरूप था, तो फिर न्यायालय को मूल स्वरूप जानने का क्या हक है? सरल होता यदि हम वर्सेस प्लेसेस एक्ट को ही रिपील कर देते। सही बात। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो चलिए अब इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप अपना सुंदर सा फोटो भेजिए, तो जो हम लोगों की चर्चा हुई है उसमें वो फोटो लगाया जाएगा। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि पूरी कर्मठता के साथ जो मैंने मॉडल आपको समझाया है, जिसमें आप लग जाएंगे, तो ईश्वर ने चाहा तो ये देश 9 दिन में बदलाव के उसमें पहुँच जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास चरणों में बैठने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं होगा। अन्यथा सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की पराजित सुनिश्चित है। नहीं, वो तो पराजित हो चुके हैं लगभग। अब किसी को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से देश चला ही रहा है। इतने समय के बाद भी जो है ना, आप भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। वो पार्टी का अपना मैटर है भाई साहब। देखो ऐसा है, अपन देखिए पार्टी आरएसएस ने पैदा की थी एज ए पॉलिटिकल विंग। आरएसएस ने जो राष्ट्रीय निर्माण के ध्येय रखे हैं, यदि वो भाजपा पूरी नहीं कर रही है और क्राइम फ्री भारत मिशन पूरा कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि आरएसएस अपनी सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ खड़ा हो। अब बताइए, आप भाजपा के साथ क्यों खड़े हैं? यदि वो आपके लक्ष्यों को ही पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं कि जो है ना आपके लक्ष्य छोटे, मतलब लक्ष्य छोटे होंगे और हम क्या करें और फलाना क्या करें, वक्फ बोर्ड की को जो रद्द करने की बजाय 44 संशोधन लाएंगे और फिर पार्लियामेंट में घिघियाएंगे कि हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। हमें ये कहने का साहस क्यों नहीं होता है कि इस देश में सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग बराबर होंगे, जो संविधान ने बनाया है? यदि घटिया जो है ना, घटिया जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया 1954 में, तो उसे रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इतने सालों से वक्फ बोर्ड जो चल रहा था, इतने सालों से दुष्ट कांग्रेस शासन में थी। अब दुष्ट नरेंद्र मोदी जी भी शासन में हो गए।